था कि 3 पीठ में यदि बच्चे को अच्छे संस्कार मिले हैं तब चौथी पीढ़ी का उसको अच्छे संस्कार दे पाएगी। यदि जैसे दुर्योधन था, उसके विषय में कहा जाता है कि दुर्योधन दीठो दुनी जलम्यो छतर समेत। जलम्यो छतर समेत मतलब दुर्योधन जब पैदा हुआ तब वो राजकुमारी पैदा हुआ था, क्योंकि राजा के घर पैदा हुआ। अच्छा, कई बार क्या होता है कि अमीर बाप के जो बेटे होते हैं ना वो पढ़ते लिखते नहीं, क्योंकि वो पढ़न जे नबी ने हाग लो खे दे तन पढ़न की के जरूरत है, तेरे बाबा को 200 बीघा जमीन है, 10 ट्यूबवेल है, तन पढ़न की के का, तो वो पढ़े ही कौन। अब हरियाणा पंजाब उस साइड हम जाते हैं तो लोग कहते हैं महाराज बेटी का रिश्ता करना है, तो रिश्ता कैसी जगह करना है कि 20-40 बीघा जमीन और सरकारी नौकरी में हो। मैंने कहा दोनों में से एक चीज मिलेगी, दोनों नहीं मिलेगी, क्योंकि जिसके 40 बीघा जमीन है उसको बचपन से ही भर दिया जाता है तन बड़े नौकरी करने की किस जरूरत है। 40 बीघा जमीन आवे और भी तो जमीन जो ठेके दे तो 50,000 रुपया बीघेगा हर साल मिले, 20 लाख की भी आवक है तो हो गए, आपने पढ़ाई करने की जरूरत कौन। वो तैयारी नहीं करता, अपनी बुद्धि को जोर ही नहीं देता, और बुद्धि को जोर नहीं देगा तो फिर कंपटीशन एग्जाम में उसको जो है आगे बढ़ पाने में बड़ी असुविधा होती है। वो सारी चीजें जो है आसानी से पाना चाहता है, और जो को गरीब घरों निकलोड़ो हुए, अभाव निकलोड़ो हुए, वो जो है अपने आप तैयारी करे ना वे कंपटीशन एग्जाम में फाइट कर पावे। तो दुर्योधन को बचपन से ही कहा गया कि तेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तेरे नौकर चाकर पढ़ने लिखने वाले तेरे नौकर होंगे, ज्यादा विद्वान तुझे होने की जरूरत नहीं, विद्वान को 2 पैसे देना और तेरे को सलाह देने वाले तैयार मिल जाएंगे। तो वो कभी पढ़ा ही नहीं। वर्तमान में भी आप देख सकते हैं जो भी बड़े लोग होते हैं या बड़े घरानों के जो बेटे होते हैं वो बौद्धिक रूप से इतने ज्यादा व्यवहारिक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बचपन से उन्होंने जो है संघर्षों का सामना कभी किया ही नहीं, और जो संघर्ष की भट्टी से निकल करके आगे गए हैं उनके व्यवहार में, उनके आचरण में, उनके काम करने के तरीके में दूसरों से रात दिन का फर्क मिलता है। तो दुर्योधन उसको सीखने नहीं दिया गया, फिर वो पढ़ाने के लिए तो उस समय की जो टॉप यूनिवर्सिटी थी गुरु द्रोणाचार्य, जिनका नाम जो है चलता था, बहुत सारे आज भी हम देखते हैं कि वर्तमान में कई कोचिंग क्लासेज हैं, कई यूनिवर्सिटियां हैं, कई शिक्षण संस्थान हैं, 1-2 व्यक्ति के चेहरों से चलती, उनका बड़ा सा फेस लगा हुआ होता है, वो चाहे महीने में 1-2 क्लास ही लें, लेकिन उनके नाम से जो उनके इंस्टीट्यूट चलते हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य उस समय सबसे गजब के शिक्षक थे, टीचर थे, और उनके नाम से एकलव्य जैसे लोगों ने केवल फोटो रख करके इतनी धनुर्विद्या के अंदर वो निपुण हो गए, दक्ष हो गए कि अर्जुन को वो आगे चैलेंज करने के लिए तैयार हो गए। तो उनका नाम काफी था उस समय, लेकिन वो दुर्योधन को नहीं सिखा पाए, उसको जो है सुयोधन नहीं बना पाए, क्योंकि कुछ जो है स्वयं की पात्रता भी व्यक्ति को तय करती है कि वो क्या सीखेगा क्या नहीं सीखेगा। तो अध्यापक उन्हीं बच्चों को सिखा पाते हैं जिन बच्चों को घर में हम सिखाते हैं। कई बार आप माठसा ने ओढ़ बोदा कि मारले छोरे ने की पढ़ावे कौन, माठसा कने तो टाबर जो है केवल 5-4 घंटा रहे, बाकी 17-18 घंटा वो थारे कने रहे। 18 घंटा में यदि थे तारी भूमिका ठीक हो नहीं निभाई तो माठसा की नहीं कर सकेला। माठसा केवल थे भी ने ठीक हो बना भेजो तो ही जो है बालक आगे, वो तो टाबर तो माठसा हूँ आबू बोले, माठसा ने हम ही ज्ञान दे, तो बीच गया जो है माठसा भी कुछ कह नहीं सके, क्योंकि बच्चा जो घर में सीखता है बोली चाली, आचार विचार, एक दूसरे का कान कायदा रख